ठीक है सर। सर इसके अलावा एक हमारे व्यूअर हैं, हमारी चर्चा सुनते सुनते उनके मन में भी सवाल आया, लगता है यूसुफ हैदर नाम है इनका, यूसुफ हैदर जी कह रहे हैं क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल मिड कैप और कोटक मिड कैप रख सकता हूं जिससे वोलेटिलिटी रिड्यूस हो जाए। सर पर्टिकुलर फंड की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन 2 मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं और फिर ये भी चाह रहे हैं कि रिड्यूस हो जाए वोलेटिलिटी। इस पर सर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फंड को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। मिड कैप या स्मॉल कैप वोलेटिलिटी कम नहीं करते हैं, हम्म। बढ़ाते हैं आपके हम्म। पोर्टफोलियो में। और ये इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। किसी भी और कैसे समझना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और ये ऐसा नहीं है कि ये चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर वो समझना चाहे और सर्च करेगा तो उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से मिड कैप काम करते हैं। हमारे यहाँ पे स्टॉक्स का क्राइटेरिया होता है म्यूचुअल फंड के लिए। लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वो टॉप के 100 स्टॉक्स में निवेश करते हैं। जो मिड कैप है वो 101 से लेकर 250 स्टॉक्स तक निवेश करते हैं। और जो स्मॉल कैप है वो 250 के बियॉन्ड चले जाते हैं। तो ये टॉप के 100 जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो लार्ज कैप कंपनीज आती हैं वो हो जाती हैं। तो अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो छोटी कंपनीज उसमें ज्यादा होती हैं, और जहां छोटी कंपनीज होंगी वहां वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो पहली बात तो ये कि मिड कैप स्मॉल कैप वोलेटिलिटी को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। दूसरा, 2 मिड कैप क्या इंपॉर्टेंट है, या 2 फंड किसी भी कैटेगरी से ले क्या जरूरी है रखना। देखिए, 2 फंड जब आप रखते हैं अब एक ही कैटेगरी से, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें डुप्लीकेशन हो सकता है। अगर दोनों फंड के आप स्टॉक्स की ओवरलैपिंग देखेंगे और मान लीजिए उनमें 50-60% स्टॉक्स ओवरलैप करते हैं, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। उस 40 रेस्ट 40% जो वेरिएशन है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ समानता दिखाई दे जाएगी। तो ओवरलैपिंग की वजह से, और अगर स्ट्रैटेजिकली दोनों फंड एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो वो डुप्लीकेशन है, वो कोई वेरिएशन नहीं है, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो डुप्लीकेशन में आपको लॉस हो सकता है। लॉस इन द सेंस कि आपको रिटर्न जो है वो ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसमें। तो इसलिए जब भी आप एक कैटेगरी से मल्टीपल फंड्स चुनने की कोशिश करते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है, पहली बात, कि ओवरलैपिंग कितनी है, स्टॉक्स के ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, उनकी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपके वो 2 फंड जो है क्या रियली में वाकई में आपको कोई बेनिफिट देंगे आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, ये राय निकल कर आती हुई सर की ओर से कई लोग के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि अभी इन लोगों ने यूसुफ जी ने पूछा, उसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं। ऐसे ही आप भी सब लोग एक तरह से व्हाट्सएप पे अपने सवाल जो है वो हम लोग को भेज सकते हैं। एक बार दोबारा आपको बता देते हैं कि अपने सवाल भेजने का जो तरीका है वो क्या है। 9354027995 पर जाके आपको सिंपली इस नंबर पर जाना है और अपने जो सवाल हैं वो लगातार आप यहाँ पर हम लोग को भेज सकते हैं। पोर्टफोलियो से जुड़े हैं, कोई भी मुद्दा हो उससे जुड़े हो, या फिर कोई भी फंड हो उससे जुड़े हो कोई सवाल हो, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग को भेज सकते हैं और उसको हम लोग कोशिश करेंगे अपने शो में यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करने की, और अपने एक्सपर्ट के ज़रिए उसको यहाँ पर हम लोग पूछेंगे। सर, स्टॉक मार्केट को लेकर और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको लेकर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर पर भी थोड़ी सी यहाँ पर एक बार सर राय मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक साल में देखा गया है कि गोल्ड और सिल्वर में लगातार बढ़ोतरी का एक तरह से संकेत बना। अभी थोड़ा सा डाउनफॉल ज़रूर आया था दिवाली के बाद, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ दिख रहा है और लगातार इसमें बढ़ोतरी यहाँ पर आ रही है। गोल्ड ETF, सिल्वर ETF की भी सर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। अभी करंट सिनेरियो में सर क्या लग रहा है कि इन फंड्स में गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना अभी सही रहेगा, कि या फिर आपको लग रहा है कि इसमें अभी जो तेज़ी थी वो अब आ गई है, अब थमेगी यहाँ पर? देखिए, अगर इसी तरीके से सिनेरियो रहता है और हम कुछ नेगेटिव नहीं देखते हैं, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है इक्विटी के ऊपर या अनसर्टेनिटी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि फिर वो जो रैली है वो थम सी जाएगी। गोल्ड बहुत अच्छा वर्क करता है, या इन्वेस्टर्स का जो डिमांड है इसकी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है, और अगर वो सर्टेन एनवायरनमेंट में बदल बदल जाए तो वो डिमांड कम हो जाती है। तो आई थिंक अगर ऐसा सिनेरियो लंबे टाइम तक रहता है तो हम वो रैली में जो है एक ठहराव सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करना जो मिल गया है वो तो एक्सपेक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि पास्ट में जो भी मिला है वो हम्म। आपको हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या रिटर्न मिलते हैं। तो
जहां तक रैली की बात है, गोल्ड में तो ये होगा। सिल्वर में अगेन, सिल्वर में भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या सिल्वर का कंजम्पशन, फिर से डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी तो सिल्वर में जो है रैली कंटिन्यू रह सकती है, अदरवाइज वो ठहराव सा आ सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे वर्क करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स जो है वाकई में ये व्यू ले सकते हैं कि गोल्ड पे मुझे अभी रुक जाना चाहिए या निवेश करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का आप हिस्सा बनाइए इसको और अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। आई थिंक वो एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी।